हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आपने जो है वो पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि हम लोगों ने आज क्या बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, खमीर रेडी करना है। कि इसकी डो रेडी करने के लिए खमीर हम लोगों ने रेडी करना है। एक बाउल लिया, उसके अंदर आप लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है और एक साशे जो है वो आपने ईस्ट का आपने इसमें यूज़ करना है। और फिर थोड़ी सी एक खाने की चम्मच आप लोगों ने इसमें चीनी और थोड़ा सा आपने चुटकी एक नमक डाल देना है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको रखना है साइड पे। जितनी देर में ये खमीर होता है उतनी देर में हम लोगों ने क्या करना है, मैदा रेडी कर देना है। मगर एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप लोग ईस्ट यूज़ करो तो कोशिश क्या करेंगे, साशे वाला जो डिब्बा होता है ना, ये ले आके आ जाया करें। इससे ये होगा कि एक आप लोगों ने साशे यूज़ किया तो बस ये दूसरा जो है वो पिन पैक होगा, सील होगा, तो वो ख़राब नहीं होगा। बस दफ़ा ये होता है ना, हम बड़ा पैक लेके आते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सासे यूज़ आधा यूज़ करते हैं तो फिर हम लोगों से ये टाइट जार में नहीं रखते, रह जाता है तो वो उसके अंदर हवा क्रॉस होती रहती है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं दिखाता। तो हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं हमसे ये चीज़ बन नहीं रही। मसला ये होता है कि आपका खमीर जो है, ईस्ट जो है वो ख़राब होता है। तो बाउल में हम लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। फिर बाउल में हमने मैदा डाला, साथ उसमें जो है हम लोगों ने डाल दी चीनी, घी डाल दिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाला है और जो खमीर हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था वो हम लोगों ने डालना है। तो उससे पहले हम लोगों ने चीज़ें जो है चीनी मिक्स कर दी, चीनी नमक और ऑयल मिक्स कर दिया। करने के बाद फिर ये खमीर जो है हम लोगों ने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि ये आटा जो है इसमें हमारा थोड़ा सा पानी और यूज़ हो रहा है तो हम लोगों ने इसमें गर्म पानी यूज़ करना है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना। गर्म पानी से ये होता है कि जल्दी फूल जाता है, आपकी जो है वो डो रेडी हो जाती है। ये चीज़, इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। गर्मियों में ये होता है ना, ये जल्दी रेडी हो जाता है। सर्दियों में आपको काफ़ी टाइम लगता है इसको खमीर होने में। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो फिर एक ये कि इसका आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, क्योंकि सख्त आटा जल्दी खमीर भी नहीं हो। जब आप ढीला आटा गूंदते हो उससे ये होता है कि खमीर भी जल्दी हो जाता है, तो फिर अच्छे से फूल जाएगा आपका। इधर फिर हाथों को आप लोगों ने ग्रीस करने कि आपके हाथों के साथ से ये अच्छी तरह हट जाए। तो फिर हम लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से टाइट जार में रख दो, या आप लोगों ने ऐसे शीट वगैरह वो करके इसको जो है वो कवर कर देना, ताकि जो है इसके अंदर हवा क्रॉस ना हो, तो आपकी डो अच्छे से फूल जाए। ये जो है हम लोगों ने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रखना है। तो आप मैंने जो है ना, ये आप एक दिन गूंद के जो है ना वो आप फ्रिज में रख के दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखें कितने मज़े का फूल गया। तो अब इसके अंदर से सारी हवा मैंने निकाल दी है, हाथों को ग्रीस करके इसको अच्छी तरह जो है वो मैंने मिक्स कर दिया। और फिर इसमें से थोड़ा सा मैंने इधर खुश्का जो है वो डस्ट किया। वो डस्ट करने के बाद मैंने क्या करना, इसमें से थोड़ा सा लेके उसकी रोटी सी बनाऊंगी। आटा मेरा ढीला है, अच्छे से फूला है, बहुत अच्छी सी इसका जो है वो डोनट बन जाएगा। क्योंकि आजकल डोनट बहुत पसंद आ रहे हैं, सबको बहुत पसंद कर रहे हैं डोनट। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो बाहर से जो मंगवा के नहीं खा सकते, तो हम लोग क्या करें, उनको जो है घर में ही उनके लिए डोनट रेडी करते हैं। ऐसे हाथों की मदद से आपने क्या करना है, इसको यूँ फैलाना है, क्योंकि हमने किसी चीज़ के साथ इसे अब रोटी की शेप नहीं बना सकते क्योंकि ये ढीला है और वो चिपक जाएगा। फिर आप कोई भी सांचा वगैरह ने जो गोल है तो आप उसकी मदद से यूँ क्या करना है, इसके गोल गोल से काट देने। फिर इसके अंदर जो रफ जो आटा होगा ना साइड पे, वो आप लोगों ने क्या करना है, हटा के वापस साइड पे रखना है। किसके दोबारा से हम इनके डोनट बना देंगे। इसी तरह जो है वो ढक्कन की मदद से गोल गोल से दरमियान में से निकाल देंगे। देखें बाजार में जो डोनट मिलते हैं वो बिल्कुल आप हम एग्जैक्ट गोल होते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सख्त करोगे तो आपके भी गोल बनेंगे। ठीक है, पर मसला ये ना, ज़रूरी तो नहीं है गोल ही हो, जाना तो पेट के अंदर है। तो थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो गया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ टेस्ट आपका जो है ना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो टेस्ट में बहुत कमाल का ये बनाए। तो इसके लिए मैंने जो सूप नहीं, सॉस जो रेडी किया है ना चॉकलेट्स, तो वो मैं आपको बताऊं, वो मैंने अपने चैनल पर उसकी रेसिपी दी हुई भी है, आप लोग मान देख सकते हो। तो आज मैं सिर्फ हल्का सा आपको वो दिखाऊंगी। कढ़ाई में ऑयल डाल के हम लोगों ने अब इसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए ना इसके नीचे गैस जो है वो बहुत तेज़ नहीं, लेकिन नॉर्मल गैस पे जो है वो आप लोगों ने इसे फ्राई करना है। अब देखें एक की शेप थोड़ी सी ये बन गई है। तो अब इसको आप जो भी नाम लेना चाहिए, इस साइड से तो मुझे एस भी लग रहा है, इसको जो शेप आप दो ना तो आप इसका नाम खुद ही रख दो। ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करना है,
कि इसको हल्का हल्का उल्टाएंगे ताकि जो है वो एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, रेड ना हो जाए, और दूसरा साइड जो है वो लाइट ना हो। तो इसी तरह जो है जिस टाइम ये पक जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इसे निकालना है। तो आन जो है मैंने ये अभी पहली दफ़ा पे मैंने ये डाले ना, तो इस वजह से ये आन जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल है। फिर बाज़ दफ़ा ये अब आप 2-3 दफ़ा अगर इसमें से निकालते हो तो 3 दफ़ा वो यूज़ कर लेते हो, तो उससे ये होता है कि वो ऑयल आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो जल्दी आपके रेडी हो जाएंगे। यूँ आप लोगों ने क्या करना है कि ये इतने मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त डोनट हमारे जो है वो रेडी हुए हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है, साथ कमेंट करना है, और कमेंट करना है, साथ शेयर करना है, और लाइक भी करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है मुझे। ये देखिए हमारा सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। तो अक्सर मैं एक बाउल में डाल देती थी, आज मैंने इसे बर्तन में तब डाला कि वो आसानी से जो है ना वो हाथ जो है इसमें डिप नहीं होंगे। तो ये देखें कितने मज़े के रेडी हुए, मज़े के रेडी हुए। आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है, साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे। तो ये देखें सास भी हमारा रेडी हो गई कि मैंने एक प्लेट में तब रेडी किया डाला है कि ये अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर लग जाए, हाथों के साथ ना चिपके। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने ये भी बताना है किस किस को डोनट पसंद है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।